Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकेंड मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब मैकेनिज़्म क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, साझा करने से इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, सहसंयोजी बंध बनता है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डैश के द्वारा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ये डैश के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं एरो के द्वारा, ये जिसमें नोटेशन दिख रहा है एरो का। और अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें दिखाना है तो उसे हम हाफ हेडेड एरो के द्वारा बताते हैं, ये वाला इस तरह से, ये जो दिख रहा है आपको फिगर में हाफ हेडेड एरो। तो इस तरह से हम इनको जो है दर्शा सकते हैं। जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है, ए बी कोई कंपाउंड है मान लीजिए, तो ए पे प्लस चार्ज और बी पे माइनस चार्ज आ रहा है यहाँ पर। जैसे CH3 होल थ्राइस Cl हमने लिया, तो CH3 होल थ्राइस C कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा है इधर, और Cl माइनस एज ए क्लोराइड आयन निकल जा रहा है। तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसमें जो है एरो जो है वो इंडिकेट करता है कि कहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके किस एटम पर जा रहा है। हेड जो है इंडिकेट करता है कि कहाँ पर ये मूव कर रहा है, और टेल जो इंडिकेट कर रही है कि कहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और डबल हेडेड जो नोटेशन होते हैं वो शो करते हैं कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में जो है वो डबल हेडेड एरो से हम उसको बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम मैकेनिज़्म जब पढ़ते हैं तो ये सारी जो है नोटेशंस हमें काम आते हैं। जैसे ये एक अगर डैश है तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से, और जैसे कंपाउंड ए है ये बी है, तो ये जो सहसंयोजी बंध बन रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स के साझा करने से बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही जो है आप पढ़ते हैं, जैसे CH4, तो कार्बन की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के साथ मिलके ये शेयरिंग करते हैं और 4 कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। और मैकेनिज़्म जब पढ़ते हैं तो इस तरह से जो ये वाला नोटेशन है ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है, और इस तरह वाला नोटेशन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है। अब इसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। फिशन मीन्स विखंडन, तो ये 2 तरह का होता है। बॉन्ड का मीन्स टूटना, होमोलिटिक फिशन समांश विखंडन, और हेट्रोलिटिक फिशन विषमांश विखंडन। तो हम देखेंगे कि सहसंयोजी बंध जो है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं या एक पर होते हैं। तो होमोलिटिक फिशन जो होता है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उन्हें होमोलिटिक फिशन कहा जाता है, समांश विखंडन कहा जाता है। और
इसके दौरान जो है वो फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। हेट्रोलिटिक फिशन जो होता है उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, असमान रूप से जो है बढ़ जाते हैं। इसे हेट्रोलिटिक फिशन या पोलर क्लीवेज भी कहा जाता है। इसमें एक जो है परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिख रहा है ए बी जो है, अब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो यहाँ पे बी पे माइनस चार्ज और ए पे प्लस चार्ज आएगा। अब दूसरा कंपाउंड है ए बी, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बी से ज़्यादा है तो यहाँ से इस तरह से विखंडन होगा और ए पे माइनस चार्ज और बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे दोनों समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान विद्युत ऋणता वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसे इस तरह के एरो से बताया जाता है और फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये इनके टाइप्स हैं बॉन्ड के, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। रिएजेंट्स के प्रकार, तो उसमें हम पहले लेंगे लुईस एसिड्स एंड बेसिस। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1923 में अम्ल और क्षार एसिड एंड बेस की नई परिभाषा दी। इनके अनुसार ऐसे कंपाउंड और आयंस जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार करने की स्थिति में होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लुईस एसिड्स कहलाते हैं। एक्सेप्ट एसिड, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, कंपाउंड या आयन, उन्हें लुईस बेसिस कहते हैं, क्षार कहा जाता है। अब इनके टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, those compounds which have less than 8 electrons in their valence shell are called Lewis acids. They are electron deficient compounds, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन की न्यूनता रहती है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यून हो गए। जैसे एग्जांपल BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3, ZnCl2, FeCl3 एंड CH3 होल थ्राइस B, SO2, SO3 एंड PCl3, ये भी लुईस एसिड का काम करते हैं। और कुछ धनावेशित आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन जैसे सिल्वर, कॉपर 2+ चार्जेस, अमोनियम आयन NH4+, NO2+, नाइट्रोनियम आयन I+, Br+, ब्रोमोनियम आयन CH3+ चार्ज, RNH3 पे प्लस चार्ज और H2O+, एट्सेट्रा। तो ये सारे जो है एसिड के रूप में जो है कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लुईस बेसिस, दोज कंपाउंड्स इन विच एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन डोनेट टू इट, जिनके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो और वह उसे डोनेट कर सके, प्रदान कर सके, लुईस बेसिस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स वाटर HOH, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर सकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। PH3 में फॉस्फोरस के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एल्कोहल्स ROH, ईथर्स ROR, अमीनो कंपाउंड्स RNH2, तो इसमें भी नाइट्रोजन है जिसके पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। R2NH सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं बेसिस के। और कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं, ऋणावेशित आयन, जैसे एग्जांपल इसके उदाहरण है क्लोराइड, साइनाइड Cn-, NH2- चार्ज NO2, नाइट्राइट आयन OH, हाइड्रोक्सी आयन CH3-, ब्रोमाइड Br-, I-, OR-, एट्सेट्रा। तो ये जो है एग्जांपल्स हैं लुईस एसिड्स के और बेसिस के। तो ये कुछ रिएजेंट्स हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट में। अब नेक्स्ट है
टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में जो कि आपके पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, या इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, फिल्स मीन्स अट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे attraction towards electrons, those reagents which are electron loving, that is which are electron deficient, are called electrophiles। जिनमें कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। दे अटैक एट द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स इन द मॉलिक्यूल, दीज कुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल आयंस या कंपाउंड्स। तो ये आपको क्लियर हो गया। ऐसे परमाणु, यौगिक या आयन जिनमें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो कि या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सके या इलेक्ट्रॉन की तलाश में हो, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। और उसी स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई भी कंपाउंड या पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड या वे यौगिक जिनमें कोई परमाणु अपने ऑक्टेट को फैला सके या अष्टक का प्रसार कर सके, जैसे कि सभी प्रकार के लुईस एसिड्स। एग्जाम्पल्स इसके हैं BF3, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, FeCl3, SO2, PCl3, SnCl4 और पॉजिटिवली चार्ज कुछ जो है H+, X+, Cl+, क्लोरोनियम आयन, Br+, I+, R+, CH3+, C2H5+, R2CH, R3C, RCO+, NO2+, NO+, RN2+, C6H5R। तो ये सारे जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, और ये जो है सारे ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, SO2, SO3, CH2, CCl2, RCON एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, जैसा कि नाम से ही है अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इन्हें न्यूक्लियोफाइल्स या नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहा जाता है। ये इस तरह के परमाणु, यौगिक या आयन होते हैं जिनमें किसी एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है, मीन्स अधिकता हो, और वे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तलाश में हो, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो वहाँ उसकी तलाश में हो, वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। और ये रिएजेंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस में उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ भी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। और इसमें एग्जांपल्स सभी सारे तरह के लुईस बेसिस जो हैं सारे आते हैं। दोज रिएजेंट्स दैट आर न्यूक्लियस लविंग और इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन जिनमें की अधिकता इलेक्ट्रॉन की रहती है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कम थे, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इन्हें न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है। दे अटैक in on the sites where electron density is low. They could be negatively charged or neutral. Neutral compound भी हो सकते हैं और negatively charged भी हो सकते हैं। Negatively charged nucleophiles examples are H-, F-, Cl- chloride iodide, OH- C6H5, SH-, R-, CCl3- एक्सेट्रा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और कुछ CH3, COCH2, CN- साइनाइड, COO-, RCOO, NH2-, RNH-, RN- चार्ज, HSO3, S2- चार्जेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स के।
और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, जैसे वाटर है HOH, जैसे ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ROR ईथर्स, ROH एल्कोहल्स, RNH2 अमीनो कंपाउंड्स एंड H2S। सल्फर पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, नाइट्रोजन पे भी पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पे भी पाए जाते हैं। तो ये सारे जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में कार्य करते हैं। तो ये मेन आपके रिएजेंट्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, या इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये कुछ जनरल जो है किस तरह से मैकेनिज़्म में रिएजेंट्स होते हैं और किस तरह से इनमें फिशन होता है, विखंडन होता है, वो हमने आज कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे इसके टाइप्स जो हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के प्रकार। मेनली आप जानते हैं 4 प्रकार की होती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शंस विलोपन अभिक्रियाएं, और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज ये कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। थैंक यू।